नमस्कार। हाँ, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं। जेसन केली की द नीटेस्ट लिटिल गाइड टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। नमस्कार। हाँ, ये किताब उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं बिना ज्यादा उलझे हुए। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो जरूरी बातें हैं, उन्हें सामने लाना। हाँ, खासकर उनके लिए जो शायद अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर अपने निवेश के ज्ञान को थोड़ा और पक्का करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की सबसे पहली बात, एकदम बुनियादी, स्टॉक आखिर है क्या? देखिए, किताब इसे बहुत सरलता से समझाती है। स्टॉक का मतलब सिर्फ कोई टिकट या नंबर नहीं है। ये असल में किसी चलती हुई कंपनी में आपकी एक छोटी सी हिस्सेदारी है, इक्विटी जिसे कहते हैं। अच्छा, यानी कंपनी के मालिक होने का एक छोटा सा हिस्सा। बिल्कुल। और शेयर बाजार वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म जहां ये हिस्सेदारियां खरीदी और बेची जाती हैं। और ये सेंसेक्स, निफ्टी जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, वो इंडेक्स हैं। समझिए कि ये बाजार के मूड का आईना है। बताते हैं कि मोटे तौर पर बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। लेकिन केली एक और जरूरी फर्क पर जोर देते हैं। वो क्या है? निवेशक और ट्रेडर के बीच का फर्क। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। किताब कहती है कि निवेश जो है वो लंबी अवधि के लिए होता है। आप कंपनी के बिजनेस को समझकर उसमें पैसा लगाते हैं, उसके भविष्य में हिस्सेदार बनते हैं। और ट्रेडिंग? ट्रेडिंग अक्सर छोटी अवधि के लिए होती है, कीमतों के उतार चढ़ाव से जल्दी फायदा कमाने की कोशिश। केली का झुकाव साफ तौर पर निवेश की तरफ है, लंबी अवधि के नजरिए पर। समझ गया। तो ये तो हुई बुनियाद। अब किताब सफल निवेशकों से सीखने की बात भी करती है ना? जैसे वॉरेन बफे, पीटर लिंच। हाँ, बिल्कुल। बफे, लिंच, बेंजामिन ग्राहम, इन सब का जिक्र है। लेकिन किताब ये नहीं कहती कि आंख बंद करके उनकी नकल करो। तो फिर क्या करना है? तरीका, उनका माइंडसेट समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे वॉरेन बफे की वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब अच्छी कंपनी ढूंढो और उसे तब खरीदो जब वो सस्ती मिल रही हो, उसकी असल कीमत से कम पर। हाँ, उनका वो मशहूर कोट भी है। बिल्कुल। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। ये समझना जरूरी है। और पीटर लिंच, उनका क्या फंडा था? लिंच कहते थे इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, मतलब उन कंपनियों में पैसा लगाओ जिनके बिजनेस को आप समझते हो, शायद इसलिए कि आप उनके ग्राहक हो या उस इंडस्ट्री को जानते हो। अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। अपने आसपास देखो। हाँ, और बेंजामिन ग्राहम जो बफे के गुरु थे, उनका जोर था मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। मतलब शेयर को उसकी आंतरिक कीमत से काफी कम पर खरीदो, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो नुकसान कम हो। एक सेफ्टी नेट लेकर चलो। तो सार ये है कि इन महान निवेशकों के सिद्धांतों को समझो और अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से अपनाओ। एकदम सही। सिर्फ नकल नहीं, अकल का इस्तेमाल। अच्छा, अब बात करते हैं उन रणनीतियों की जो किताब सुझाती है। कौन कौन सी हैं? किताब कई रणनीतियों का जिक्र करती है, जैसे बाय एंड होल्ड, खरीदो और लंबे समय तक रखो। ये तो सबसे आम लगती है। हाँ, फिर है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसकी बात हमने बफे के संदर्भ में की। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, यानी उन कंपनियों में पैसा लगाना जिनके तेजी से बढ़ने की उम्मीद हो। और इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, यानी पूरे बाजार या किसी सेक्टर के इंडेक्स में निवेश करना। और डिविडेंड इन्वेस्टिंग, उन कंपनियों में निवेश जो नियमित रूप से मुनाफे का हिस्सा शेयरधारकों को देती हैं। तो इतनी सारी रणनीतियां हैं, कैसे चुने कि कौन सी सही है? यही किताब एक महत्वपूर्ण बात कहती है। कोई एक रणनीति सबके लिए बेस्ट नहीं है। आपको अपनी जोखिम लेने की क्षमता, अपने वित्तीय लक्ष्य और आपके पास कितना समय है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर चुनना होगा। ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, निवेश की आदत डालने के लिए कोई खास टिप देती है किताब? हाँ, और ये शायद किताब की सबसे पावरफुल सलाहों में से एक है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करें। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे ही आपकी आमदनी आए, सैलरी आए या कहीं और से पैसा आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 10%, 15% या 20%, निवेश के लिए अलग निकाल दें। खर्च करने से भी पहले? हाँ, बिल्कुल। फॉर्मूला है, इनकम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आय में से पहले निवेश घटाओ, फिर जो बचे उससे खर्च करो। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है, अगर बचता है, वो निवेश करते हैं। ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। इससे बचत एक मजबूरी नहीं, आदत बन जाएगी। सही कहा। ये वित्तीय अनुशासन की नींव है। लेकिन इसे नियमित रूप से कैसे करें?
कभी भूल गए तो, या बाजार नीचे हो तो डर लगता है। उसका भी समाधान है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग DCA भी कहते हैं। अच्छा, ये SIP आजकल बहुत सुनने में आता है। इसका सिद्धांत सरल है। आप तय करते हैं कि हर महीने या हर हफ्ते एक निश्चित रकम किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करेंगे, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, आप खरीदते रहते हैं। इससे क्या फायदा होता है? 2 बड़े फायदे हैं। एक, जब बाजार नीचे होता है तो उसी पैसे में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब ऊपर होता है तो कम। लंबे समय में आपकी औसत खरीद कीमत कम हो जाती है। और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा, ये आपको भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचाता है। बाजार गिरा तो डर कर निवेश रोक दिया, या बहुत चढ़ गया तो जोश में आकर ज्यादा लगा दिया। SIP आपको इस सब से बचाता है, ये अनुशासन लाता है। ये तो बहुत काम की चीज लगती है, खासकर नए निवेशकों के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं रिस्क पर। निवेश है तो रिस्क तो होगा ही। हाँ, उसे कैसे मैनेज करें? किताब इसके लिए सबसे कारगर तरीका बताती है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधीकरण। यानी वो कहावत, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। वही, अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक या एक ही तरह के सेक्टर या एक ही एसेट क्लास, जैसे सिर्फ इक्विटी में मत लगाइए। उसे अलग अलग जगह बांटिए। इससे क्या होगा? अगर कोई एक निवेश अच्छा नहीं भी करता है तो दूसरा शायद अच्छा कर जाए। आपका कुल रिस्क कम हो जाता है। ये बाजार की अनिश्चितताओं से बचने का एक तरीका है। ठीक है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या जो रोज रोज मार्केट ट्रैक नहीं करना चाहते, जो बस निवेश करके भूल जाना चाहते हैं, मतलब पैसिव इन्वेस्टिंग? उनके लिए किताब इंडेक्स फंड्स को एक बहुत अच्छा विकल्प बताती है। इंडेक्स फंड्स वो कैसे काम करते हैं? ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी खास मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स की नकल करते हैं। मतलब वो उन्हीं कंपनियों में और उसी अनुपात में पैसा लगाते हैं जिनमें इंडेक्स लगाता है। तो इसमें फंड मैनेजर का रोल कम हो जाता है? हाँ, एक्टिव फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती जो स्टॉक चुन सके। इसलिए इनकी लागत यानी एक्सपेंस रेशियो अक्सर बहुत कम होती है। और रिटर्न? आपको लगभग उतना ही रिटर्न मिलता है जितना उस इंडेक्स का रिटर्न होता है। आप मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, मार्केट के बराबर रिटर्न से संतुष्ट रहते हैं। शुरुआती और पैसिव निवेशकों के लिए ये एक सरल और प्रभावी तरीका है। तो ज्ञान हो गया, रणनीति हो गई, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, क्या कुछ और भी है जो निवेश में मायने रखता हो? हाँ, बहुत कुछ। और वो है निवेशक का मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी। केली इस पर काफी जोर देते हैं। साइकोलॉजी निवेश में, वो कैसे? देखिए, बाजार भावनाओं पर बहुत चलता है। 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, फोमो और पैनिक सेलिंग। फोमो, ये क्या बला है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये डर कि कहीं कोई मौका छूट ना जाए। कोई शेयर तेजी से बढ़ रहा है, सब खरीद रहे हैं, तो मैं भी खरीद लूं, भले मुझे उसके बारे में कुछ पता ना हो। अक्सर लोग टॉप पर खरीद लेते हैं। हाँ, ये होता है। और पैनिक सेलिंग? वो ठीक इसका उल्टा। बाजार गिरा, खबरें खराब आने लगी तो डर के मारे सब बेचकर निकल जाना, भले ही लंबी अवधि में वो निवेश अच्छा हो। और फिर बाद में पछताना जब मार्केट वापस ऊपर जाए। बिल्कुल। किताब कहती है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य रखना, लंबी अवधि पर फोकस रखना और बाजार के रोज के शोर से विचलित न होना, ये बहुत जरूरी है। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, इसीलिए अनुशासन और एक ठोस योजना का होने इतना जरूरी है। अच्छा, आखिर में किताब कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताती है जिनसे निवेशकों को बचना चाहिए। हाँ, कुछ आम जाल हैं, जैसे दूसरों से मिली टिप्स पर आंख बंद करके पैसा लगा देना बिना रिसर्च किए। ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। फिर है जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करना, बार बार खरीदना बेचना, जिससे ब्रोकरेज और टैक्स में ही पैसा चला जाता है। और बाजार को टाइम करने की कोशिश करना, यानी ये अंदाजा लगाना कि बाजार अब गिरेगा या अब चढ़ेगा और उसी हिसाब से खरीदना बेचना। ये लगभग असंभव है, बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाते। और एक और, अपने निवेश को ट्रैक ही ना करना। एक बार पैसा लगा दिया और फिर भूल गए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसमें बने रहना है या निकल जाना है। नियमित समीक्षा जरूरी है। तो संक्षेप में, सफल निवेश के लिए ज्ञान चाहिए, अनुशासन चाहिए और ढेर सारा धैर्य चाहिए। हाँ, और एक चीज और जिसे केली शायद सीधे तौर पर ना कहें, लेकिन जिसका असर बहुत बड़ा होता है, वो है कंपाउंडिंग की ताकत, चक्रवृद्धि ब्याज। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था ना?
हाँ, कुछ ऐसा ही। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं और जितने लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ता है। शुरुआत में शायद असर कम दिखे, लेकिन लंबे समय में ये जादू कर सकता है। आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाने लगता है। तो कुल मिलाकर ये किताब स्टॉक मार्केट के डर को कम करती है। ये बताती है कि अगर सही तरीके से समझदारी और अनुशासन से किया जाए तो ये धन बनाने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है। बिल्कुल सही। ये किताब एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, एक नींव रखती है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या सिर्फ जानकारी होना काफी है? मतलब ये सब बातें जान लेना एक बात है, पर असली चुनौती तो शायद इन्हें लगातार अमल में लाने की है ना? अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की है। हाँ, ये तो है। जानना और करना, इसमें फर्क है। यहीं पर जेसन केली का एक और विचार याद आता है। वो कहते हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ बचा कर ना रखें, बल्कि उसे सक्रिय रूप से कैसे बढ़ाएं ताकि वो भी हमारे लिए मेहनत करे। वाह, ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है सोचने के लिए, अपने पैसे को काम पर लगाना।